अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ी इंग्लैंड की टीम। पहले बल्ले से तो फिर गेंद से कमाल करके अभिषेक ने जिताया टीम इंडिया को मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा की दमदार बल्लेबाजी को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और भारत की इस दमदार जीत को देखकर खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभिषेक की इस पारी के लिए हम वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 250 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आज मार्क वुड की इस टीम में वापसी हुई थी, तो वहीं पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आज अपनी टीम में शानदार बदलाव किया, जहां पर मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में जगह दी गई। वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, आज टीम इंडिया की शुरुआत जोरदार रही। पहली गेंद डालने आए जोफ्रा आर्चर की गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया संजू सैमसन ने, और इस मुकाबले का धमाकेदार आगाज छक्के के साथ उन्होंने कर दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और जोफ्रा आर्चर की इस ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और यहां पर शानदार छक्का उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। इसके बाद दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक स्लाइस शॉट के जरिए चौका, जिसके साथ ही पहले ओवर में टीम इंडिया ने 16 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर पहला ओवर तो टीम के लिए काफ़ी शानदार रहा, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार जोफ्रा आर्चर को संजू सैमसन अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। संजू सैमसन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो मार्क वुड का शिकार बने, जहां पर उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर से ही शुरू हुआ अभिषेक शर्मा का तांडव, जहां पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कवर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए डीप पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़ दिए और जोफ्रा आर्चर के 2 ओवर में ही 34 रन बटोर लिए। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार मिड ऑफ की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन ड्राइव था, जहां पर उन्होंने गेंद को 4 में तब्दील किया। जबकि दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर भी अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ दिया, जहां पर उन्होंने गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 60 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद 5वां ओवर डालने आए जेमी ओवरटन के ओवर में भी अभिषेक का शानदार खेल देखने को मिला, जहां पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने गेंद को सामने की तरफ एक और शानदार शॉट के जरिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और 5वें ओवर में अपना एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपने ही अंदाज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक की यहाँ पर दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, क्योंकि भारतीय टीम के लिए अभिषेक लगातार तेज बल्लेबाजी कर रहे थे और आज उन्होंने 17 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर टीम इंडिया को दमदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। तिलक ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार गेंद को जेमी ओवरटन की गेंद को टॉपेज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से और अपनी पारी का पहला छक्का तिलक वर्मा ने भी जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस चौके के साथ ही इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बना दिए जेमी ओवरटन के ओवर में।
इसके बाद दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए लियाम लिविंगस्टोन की पहली गेंद पर एक शानदार चौका अभिषेक ने जड़ा तो ओवर की चौथी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक शानदार चौका तिलक वर्मा ने भी जड़ दिया। इसके बाद तिलक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से टीम इंडिया का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। तो 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर आदिल रशीद की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अभिषेक शर्मा ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट अभिषेक शर्मा ने खेला और एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही आदिल रशीद की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर अभिषेक शर्मा ने जड़ दिए। अभिषेक की ये दमदार पारी जारी रही 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी, जब उन्होंने लियाम लिविंगस्टन की एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रहा। इसके बाद 9वां ओवर डालने आए ब्रेडन कॉर्स की गेंद को भी शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए 9वें ओवर की चौथी गेंद पर ही 90s के पार पहुंच गए अभिषेक शर्मा। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे तिलक वर्मा। लेकिन दोस्तों 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेडन कॉर्स ने तिलक वर्मा को यहां पर पेविलियन भेज दिया फिलिप सल्ट के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। तिलक वर्मा कुछ खास बल्लेबाजी तो नहीं कर पाए, लेकिन 15 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रनों का योगदान देकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसी बीच दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके में तब्दील किया और इसी के साथ वो अपने शतक के बेहद ही करीब पहुंच गए और उन्होंने 11वें ओवर की पहली गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों पर ही अपना दमदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए टीम इंडिया के T20 इतिहास के। रोहित के बाद अभिषेक ने ये कमाल करके दिखाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव से भी आज के मुकाबले में बड़ी अच्छी पारी की उम्मीद थी, लेकिन सूर्या फिर से निराश करके पेविलियन लौटे और वो अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे खड़ी हो गई और पहुंच गई फिलिप सेल्ट के हाथों में और भारतीय टीम को एक और झटका कप्तान सूर्या के रूप में लगा। सूर्या फिर से निराश करके पेविलियन लौटे, जहां पर उनको भी ब्रेडन कॉर्स ने पेविलियन भेज दिया। सूर्या की हम बात करें तो 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर उतरे तो 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर की गेंद को मिड विकेट की तरफ उन्होंने शानदार तरीके से गैप में डाला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो ओवर की तीसरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शिवम दुबे ने अपनी पारी का पहला शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया, वो भी जोफ्रा आर्चर के सामने। तो इसके बाद दोस्तों 13वां ओवर लेकर आए जेमी ऑटन की पहली गेंद पर भी शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी के सामने कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। इसी बीच 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल हैंडली गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा अभिषेक शर्मा ने। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेडन कॉर्स की एक और गेंद को शिवम दुबे ने भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वां ओवर डालने आए ब्रेडन कॉर्स की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शिवम दुबे, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई आदिल रशीद के हाथों में और भारतीय टीम को एक और झटका यहाँ पर ब्रेडन कॉर्स ने दिया। यहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे की हम बात करें तो 13 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर मार्क वुड की गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों में तब्दील करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच यहां पर थमा बैठे लिविंगस्टोन को। एक बेहतरीन फ्लिक जरूर किया था, लेकिन वो फ्लिक सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और भारतीय टीम को हार्दिक के रूप में एक और झटका लगा, जहां पर हार्दिक ज़्यादा देर तक तो रुक नहीं पाए, लेकिन 6 गेंदों का सामना करने के बाद 9 ही रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। हार्दिक के आउट होने के बाद टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह ने भी आते ही यहां पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और आर्चर का अर्धशतक पूरा कर लिया।
लेकिन इसके बाद दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने शानदार वापसी की 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर और पेविलियन भेज दिया रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने रिव्यू लिया लेकिन ये रिव्यू बेकार रहा और यहाँ पर रिंकू सिंह LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। दोस्तों गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लग रही थी, यानी कि हिटिंग थी। 3 रेड के चलते यहाँ पर पेविलियन लौटे रिंकू। 6 गेंदों पर इन्होंने भी 9 रन बनाए। इसके बाद यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेडन कर्स की गेंद को अभिषेक शर्मा ने शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 2 फील्डर जरूर थे लेकिन गेंद को वो पकड़ नहीं पाए। इसके बाद 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शॉट खेला यहाँ पर ब्रेडन कर्स की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और ब्रेडन कर्स के इस ओवर में उन्होंने चौके के साथ ही 17 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आदिल रशीद की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 90 मीटर का शानदार छक्का यहां पर अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहां पर अभिषेक के बल्ले से आदिल रशीद के सामने देखने को मिला और इस ओवर में शानदार 2 छक्के जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की 6वीं व आखिरी गेंद पर भी अभिषेक एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं पहुंच पाई। अभिषेक ने बल्ला तो काफ़ी ज़ोर से घुमाया था लेकिन यहां पर इस बार गेंद आसमान में चली गई लेकिन बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई और उसके नीचे खड़े थे जोफ्रा आर्चर जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और आदिल रशीद का शिकार बने अभिषेक शर्मा। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 54 गेंदों पर 135 रनों की दमदार पारी खेली जिसमें 7 चौके और 13 बेहतरीन छक्के शामिल थे। उनकी ये अद्भुत पारी आज पूरे वानखेड़े स्टेडियम व पूरे इंडिया का दिल जीत कर ले गई। अभिषेक की ये पारी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया अक्षर पटेल ने, लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। यहाँ पर उनसे गलती हुई और रनआउट के रूप में टीम इंडिया ने अपना एक और विकेट गंवाया। अक्षर पटेल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर भारतीय टीम ने अपना एक और विकेट गंवाया जहाँ पर दोस्तों रवि बिश्नोई बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन बड़ा शॉट खेलने के लिए गए वो भी, लेकिन यहाँ पर ब्रेडन कर्स ने एक और शानदार कैच पकड़ा और जेमी ओवर्टन ने यहाँ पर पेविलियन भेज दिया रवि बिश्नोई को और टीम इंडिया 249 रनों तक पहुँच पाई 9 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 250 रनों से भारतीय टीम थोड़ी पीछे रह गई। वहीं पर 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड के लिए पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिलिप सेल्टन ने 2 चौके व एक शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेन के डकेट को यहां पर कैच थमा दिया अभिषेक शर्मा के हाथों और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। वह मोहम्मद शमी ने 472 दिनों के बाद कोई इंटरनेशनल विकेट ली। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर डकेट की तो गोल्डन डक पर ही वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा सेल्ट का और चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और गेंद को शानदार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। लेकिन इसके बाद 5वां ओवर डालने आए टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद का सामना कर रहे थे जोस बटलर, लेकिन जोस बटलर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे लेकिन यहाँ पर सीधे वो ढूंढ बैठे तिलक वर्मा को। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ पर भारतीय टीम को इंग्लैंड के कप्तान के रूप में बड़ी सफलता दिलाई जिन्होंने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका यहाँ पर सेल्ट ने लगाया, लेकिन इसी बीच 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई को अपना कैच थमा बैठे हैरी ब्रूक और वो भी यहाँ पर शिकार बने रवि बिश्नोई का, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए उनकी पारी को समाप्त किया। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर लिविंगस्टोन भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर, लेकिन डीप मिड विकेट के हाथों वो भी अपना कैच थमाकर पेविलियन लौट गए। रिंकू सिंह ने शानदार कैच पकड़ा। लिविंगस्टोन की पारी यहां पर समाप्त हुई जहां पर उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 9 ही रन बनाए। इसके बाद दोस्तों फिलिप सेल्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर खेले अपने एक और बड़े छक्के के साथ ही अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद उनकी पारी को समाप्त किया शिवम दुबे ने, जहां पर फिलिप सेल्ट को विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 23 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेडन कर्स भी अपना विकेट थमा बैठे। उन्होंने भी बड़े शॉट खेलने की
ज़रूरत की यहाँ पर अभिषेक के सामने और सीधे वरुण चक्रवर्ती को कैच थमा बैठे और अभिषेक ने बल्ले से कमाल के बाद यहाँ पर गेंद से भी सफलता दिला दी टीम इंडिया को, जहाँ पर ब्रेडन कर्स को पेविलियन भेजा जिन्होंने 4 गेंदों पर 3 रन बनाए। तो वहीं पर अभिषेक के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे जेमी ओवरटन, लेकिन वो भी अपना सीधा कैच सूर्य कुमार यादव को थमा बैठे। सूर्य ने एक दमदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर ओवरटन की पारी भी और उनको भी पेविलियन भेजा अभिषेक शर्मा ने और शतक के बाद 2 विकेट भी उन्होंने एक ही ओवर में चटका लिए। ओवरटन 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर जैकब बोथेल को भी यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा शिवम दुबे ने और एक और करारा झटका यहां पर इंग्लैंड की टीम को दिया। जैकब बोथेल 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आदिल रशीद को भी पेविलियन भेज दिया। आदिल रशीद को भी यहाँ पर ध्रुव जुरेल ने कैच किया और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली, यानी कि 9वीं सफलता 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही मिल गई। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने यहां पर नए बल्लेबाज मार्क वुड को भी पेविलियन भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिलाते हुए इंग्लैंड की टीम को मात्र 10.3 ओवर में ही ऑल आउट करके भारतीय टीम को 150 रनों से ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो साथ ही अभिषेक शर्मा भी इंग्लैंड की टीम से 38 रनों से मुकाबला जीत गए। यानी कि दोस्तों आज भारतीय टीम का दमदार परफॉर्मेंस रहा। तो कैसा लगा ये परफॉर्मेंस आपको? हमें भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।